अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने लगी हूँ कर्व आस्तीन की कटिंग। पफ आस्तीन भी कहा जाता है इसे, और ये बहुत ही अच्छी कटिंग इजीली तरीके से मैं आपको बताने लगी हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये कटिंग में मैं इतनी अच्छी आपको टेक्निक सिखाने लगी हूँ, खुसूसन बिगिनर्स बच्चियों को, कि जिनको कटिंग में प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। सबसे पहले तो हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग सीखते हैं कि पहले तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ये आप बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो हमने अपनी आस्तीन की लेंथ ले लेनी है, जितनी भी हमारी लेंथ होती है उसके ऊपर की तरफ देखें। जितना हमारे पास कपड़ा होता है, हमें जितना पफ चाहिए उतना हिसाब से हम अपना कपड़ा ऊपर की जानिब छोड़ देंगे। नीचे वाले हिस्से से हम पहले क्या करते हैं कि अपनी आस्तीन की लेंथ ले लेते हैं। लेंथ ले लेने के बाद देखिए, हमने आधा इंच का कपड़ा, आधा इंच का हम लोगों ने मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये लाइन मैंने आपके सामने देखें ड्रॉ कर लिया है। और ऊपर की जानिब जो मैंने हिस्सा छोड़ा है, देखें आप अपने हिसाब से जितना पफ चाहते हैं उतना ऊपर कपड़ा रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने 3.5 इंच की एक लाइन ड्रॉ किया है। और ये लाइन किस तरह ड्रॉ किया जाता है और कैसे नहीं, इसके हिसाब मैंने आपको एक चार्ट की वीडियो बनाई थी, जिसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरा 8 इंच मैंने निशान लगाया है वो मेरे आर्म होल की गोलाई थी। ठीक है, उसका मैंने निशान लगाया है 16 इंच का था, तो उसको मैंने जब हाफ़ किया है तो उसमें 8 इंच का मतलब आ रहा था। यहाँ पर मेरा जो है आस्तीन का मिड का हिस्सा, लास्ट में जो वो मोरी का हिस्सा होता है, उसकी मैंने लाइन लगाई है। 5 इंच का मैंने रखा है। ये ट्राउज़र की जो शेप पट्टी होती है, इसके थ्रू मैं निशान लगा रही हूँ। इससे शेप बहुत अच्छा दिया जाता है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है और स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी चाहिए। हमेशा मेरी बहनों, आप भी यही शेप पट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा आस्तीन में, चाहे आपकी आस्तीन की जो लेंथ है वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो वीडियो मेरी बहनों बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इजी वे में, बहुत आसान अल्फाज में मेरी कोशिश होती है मैं आपको चीज़ें सिखाऊं। मेरे चैनल पर आपको हर वीडियो ऐसी ही मिलेगी। अच्छा, जब हमने अपना जो आस्तीन की 8 इंच रखा है, वहाँ से लेके आखिर तक का मैंने हाफ़ किया है। उसके बाद हम देखें, हाफ़ किया, हाफ़ कर लेने के बाद पहले इसका हाफ़ निकालेंगे, इतना ही हाफ़ हम ऊपर निकालेंगे। ठीक है, हाफ़ निकालने का बहुत आसान तरीका है, वो ये कि हम इंची टेप को फ़ोल्ड कर लिया करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक बॉक्स रेडी किया, अब हमने वहाँ पर भी उसको हाफ़ कर दिया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये। तो पहले आप देखें, हम अपने आस्तीन की, सिंपल आस्तीन की कटिंग करने जा रहे हैं। सिंपल आस्तीन की तरह पहले कटिंग होती है, उसके बाद एंड में वो, बाद में वो चीज़ें जो होती हैं हम लोगों ने ऐड करनी होती हैं अपनी पफ स्लीव्स के लिए। वो कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने आधा इंच का एक और निशान लगाया, देख रहे हैं आप लोग। 1 इंच में एक और निशान लगाया, वो अंदर की जानिब है। अब ये निशानात मैं क्यों लगाते जा रही हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखें। अब यहाँ पर भी मैंने ऊपर की जानिब 1 इंच का एक और निशान लगाया, 1 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर और आधा इंच सेंटर में। ठीक है, ये निशानात कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाले जो निशान हैं उसकी हम लोगों ने एक कर्व, एक शेव बनानी है। आप शेव पट्टी की भी हेल्प ले सकते हैं और ख़ुद हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। और जो आधा इंच का मैंने छोड़ा था मार्जिन, वो हमारी बैक साइड की स्लीव्स की मार्किंग के लिए है।
देखें अब यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स है वो कटिंग हो चुकी है। अब अगला मेथड जो आता है वो हमारा पफ स्लीव्स का स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा था जितना मैंने उसके अकॉर्डिंग वहाँ तक की लेंथ ऊपर छोड़ दिए। अब यहाँ पर एक और बॉक्स रेडी करना है हमने, वो भी हमारी मार्किंग का बॉक्स होगा 3.5 इंच का। जितना हमारा बॉक्स नीचे आस्तीन के लिए हमने रेडी किया है उतना ही बॉक्स हम लोगों ने रेडी करना है ऊपर की बॉक्स के लिए, ठीक है। सेम चौड़ाई और सेम बॉक्स की लंबाई इतनी ही होनी है। अब ऊपर हम लोगों ने 1 इंच का निशान लगा लेना है। अगर मेरी बहनों आप चाहती हैं कि ये आस्तीन की मैं आपके साथ स्टिचिंग भी शेयर करूं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, अब देखें एक बॉक्स नीचे से रेडी हो गया है, एक बॉक्स ऊपर रेडी किया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, ये बॉक्स ऊपर वाला बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि इसके अंदर की तरफ से हम लोगों ने शेव देनी है। हम लोग ने इसके बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर बाहर की जानिब हम लोग इसकी शेप देने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी कटिंग और हमारी वो चुन्टें जो बनती हैं पफ की वो बिल्कुल ही आउट सी हमारी स्टिचिंग के बाद लगने लगेंगी। वो उनकी बिल्कुल खूबसूरती और शेप कोई भी नहीं रहेगा, प्यारा नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरह हमने दो बॉक्सेस रेडी किए हैं और किस तरह अंदर की जानिब देखें 1 इंच अंदर की जानिब मैंने इसको वो जो इसकी शेप बनाई है पफ की वो मुझे बाहर नहीं निकलना उस बॉक्स से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये बहुत ही इजी मेथड था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग स्लीव्स हैं और ये जब हम प्लेन सूट खुसूसन बना रहे होते हैं उस पर ये अगर हम अपनी स्लीव्स बनाते हैं तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग स्लीव्स हैं, इनका फैशन बहुत ही बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये स्लीव्स बनने के बाद। अब देखिए आपके सामने कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं आपके सामने इसको कट करके बताती हूँ कि कटिंग करने के बाद ये कितनी प्यारी लगती हैं। अब देखिए हमने कटिंग का स्टार्ट ले लिया है। बहुत आराम से बहुत ध्यान से कटिंग करनी है हमको, कोई इतनी जल्दी नहीं है। कटिंग में आप लोगों ने बहुत तवज्जो देनी होती है कि अगर हमारी कटिंग अच्छी होती है, चाहे वो हमारा ट्राउज़र है, हमारी शर्ट है या हम जो भी बना रहे होते हैं, अगर हमारी कटिंग अच्छी होती है तो सिलाई तो हमारी खुद ही ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाएगी। मेन तवज्जो आप लोगों ने अपनी कटिंग पे देनी चाहिए। तो मेरी बहनों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा।